बहुत नई नहीं है, बातें तो पुरानी ही है, लेकिन कहाँ हमसे चूक हो रही है। जीविका दीदी के महत्व को देखते हुए आपको बुलाया। हम सब के बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, साथ ही हम बहुत स्वागत करना चाहेंगे माननीय सभी पदाधिकारीगण का, और साथ ही सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आग्रह करते हैं कि कृपया आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री राम सूरत कुमार जी हैं। हमारे बीच में माननीय श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग है, बहुत स्वागत है। श्री जयंत राज जी हैं, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से प्रभारी मंत्री वैशाली, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइए मंचासीन अतिथि वृंद का हम स्वागत करना चाहेंगे हरियाली का प्रतीक पौधा देकर के। और हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे श्री मिहिर कुमार सिंह, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत पौधा देकर करें। थोड़ा सा आप लोग जो है ना साइड हो गए, पीछे से जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार मुजफ्फरपुर, आग्रह है कि आप स्वागत करें श्री राम सूरत कुमार, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बहुत बहुत स्वागत सर। आपसे यह अनुरोध है कि आप स्वागत करें श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद निबंधन। हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से प्रभारी मंत्री वैशाली का स्वागत करें। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्रभारी मंत्री सीतामढ़ी मोहम्मद जमा खान साहब का भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि आप स्वागत करें, मंचासीन है। हम आग्रह करना चाहेंगे मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री त्रिपुरारी शरण जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मंचासीन है विकास आयुक्त, बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हम आग्रह करना चाहेंगे डीडीसी सर से कि कृपया आप स्वागत करें श्री एस के सिंघल सर, पुलिस महानिदेशक बिहार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री के पाठक सर हैं। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री चैतन्य प्रसाद सर हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए अब हम अनुरोध करेंगे जीविका की दीदियां हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस सभा में उपस्थित सभी का स्वागत करेंगी हमारी जीविका की दीदियां अपने बढ़ते कदम के माध्यम से। तो आइए बढ़ते कदम के माध्यम से हम आग्रह करते हैं स्वागत करने हेतु। बढ़ते कदम
बढ़ते कदम, जी हाँ, बढ़ते जाना है। चुनौती बहुत है मगर रुकना नहीं, हमें मंजिल तक पहुंचना है। स्वागत गान के माध्यम से हमारे जीविका की दीदियों ने ये बातें कही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है बढ़ते कदम से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आइए हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री राम सूरत कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अंग वस्त्र उनका भेज करके स्वागत करना चाहते हैं, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। स्वागत कर रहे हैं और साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और अब आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सभी माननीय से कि दीप प्रज्वलन कर इस सभा की शुरुआत करें। समाज सुधार अभियान का ये पड़ाव माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पर हैं। समाज सुधार की बातें आपसे संवाद कर रहे हैं, करेंगे। और इस यात्रा का ये चौथा पड़ाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और बातें करेंगे कि किस प्रकार से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को हमें जड़ से खत्म करना है, किस प्रकार से हमें नशा मुक्ति को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है, नजर रखना है सभी चीजों पर। और साथ ही दीप प्रज्वलन आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सभी अतिथिवृंद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। और यही शुभ शुरुआत इसी उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभा की शुरुआत कर दी है। सभी के प्रति हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही सभी अतिथि वृंद से हमारा अनुरोध, कृपया आसन ग्रहण करें। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग
श्री के पाठक से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने शब्दों में सभी का स्वागत करें। वही करते हैं, आप ही को उठाते करेगा यार, सुनेगा देवियों सज्जनों, समाज सुधार अभियान के आज इस चौथे पड़ाव पर हम लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। मैं इस अभियान के इस चौथे पड़ाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथ ही मैं मंच पर विद्यमान माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और पटना से आए हमारे माननीय मुख्य सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने आए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे समाज सुधार अभियान का, जो कि हमारी जीविका की दीदियां हैं, उनको भी स्वागत करता हूं और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि इस समाज सुधार अभियान के जो मुख्य अवयव हैं उनको सफलतापूर्वक लागू करने में आप सबकी बहुत भूमिका है। इसलिए मैं जीविका दीदियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि इस अभियान में हमें उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही मैं आज या इस समारोह में आए हुए अपने मीडिया कर्मियों का भी स्वागत करता हूं और अन्य सभी देवियों सज्जनों का स्वागत करता हूं जो इस समारोह में हमारे साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वागत संबोधन हेतु। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच जीविका की दीदियां हैं और जीविका की दीदियां जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनके अनुभव को हम साझा करते हैं। तो आइए हम बात करें दीदियों की, उनके अनुभवों की, उनके बढ़ते कदमों की। और सबसे पहले हम बात करते हैं मोइली देवी की। हमने आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, तत्पश्चात हम दीदी को आमंत्रित करेंगे। वैशाली जिले के राजा पाकर प्रखंड स्थित पोखरैरा गांव निवासी मोइली देवी ताड़ी व्यवसाय से जुड़ी थी। शराबबंदी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही और शराबबंदी के बाद 2018 में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी छोटी छोटी जरूरतों को किसी तरह पूरा कर रही थी। इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार की कल्याणकारी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत इनका चयन हुआ और इन्हें प्रारंभिक निधि प्रदान कर किराना दुकान खुलवाया गया। आज मोइली देवी अपनी दुकान से आमदनी कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। मोइली देवी आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद इन्होंने अपने दुकान के निर्माण के लिए ईंट भी गिरवाया है और साथ ही 5 बकरियां भी खरीदी। जीविका परियोजना ने पूरे प्रदेश में सामाजिक बदलाव लाया है। वैशाली जिले हमने इस वीडियो को देखा जो कि इनकी कहानी को बयां करती है, लेकिन हम इनके अनुभवों को इनकी जुबानी सुनना चाहते हैं। तो हम आमंत्रित हमने किया है मोइली देवी को, तो कृपया आप अपनी बात कहें। सब भैया दीदी के नमस्ते। हमारा नाम मोइली देवी, घर ग्राम पोखरैरा खास, जिला वैशाली, थाना राजा पाकर, पंचायत बकटपुर। आप प्रकाश जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आलमोल ग्राम सहगठन पीओ के सदस्य। हमार पति तारी बेचैत रहन, रवे तारी बेचैत रहन, पियत रहन, पीते पीते उनका बीमारी हो गया, तोहरा पैसा ना रहे से उनका इलाज करवाओ। इलाज के कारण उनका मौत हो गई। हमारा छोटा सा बच्चा है, हम कहानी रोई, हम सब कैसे हमारे बच्चा के पालम, कैसे हम आगे जिंदगी गुजारा। तो जीविका से सीएम दीदी गेला ना कहलन से दीदी से कहने से अपने के जिंदगी ना गुजरत से अपने जीविका में जुड़ू, 10 रुपया जमा करू से अपने के आगे जिंदगी सुधरत। तो हम सब 12 गो के ग्रुप बनैली। आप 10 रुपया का बचत करे लगली, तो 10 रुपया का बचत करे लगली सप्ताही। तब हमारा जीविका से सीएम दीदी गेला ना गरीब में चुनलन से, तो एक 10,000 रुपया मिल गुमटी ला, एक 13,000, एक 7,000। तो हम दुकान चलावे लगली।
1,000 के महीना 7 महीना घर खर्चा ला हम 1,1200 के डेली बेच ले हम वही से ईटा किन ली है, बकरी 5 गो है और 10 रुपया हम रोज अथी में रख डिब्बा में, तो हम खाता में 300 के महीना जमा करैले आ बच्चा के स्कूल पर रहला भेजबैले 5मा में बच्चा आई ई बात के लिए मुख्यमंत्री साहब के धन्यवाद, जीविका के दीदी भैया के धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बचत भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चलाई गई सतत जीविकोपार्जन योजना से इन्होंने लाभ लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। और अब जो अगला नाम है हम पूजा देवी, जिन्होंने की दहेज प्रथा का विरोध किया है, हम इनकी कहानी को पहले वीडियो के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद इनके हम अनुभवों को साझा करेंगे। हमारी पूजा दीदी शिवहर जिले के मोहनपुर गांव की रहने वाली है। आराम से कॉल करा। पूजा दीदी जानकी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। बिना पास इनका समूह अनेक सामाजिक मुद्दों, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह से मुक्ति की दिशा में कार्य कर रहा है। जब पूजा दीदी को ये पता चला कि समूह की एक दीदी सीता देवी की बेटी की शादी में लड़के वाले की तरफ से दहेज मांगा जा रहा है, तब सीता दीदी से मिलकर इसकी पूरी जानकारी दी। समूह की अन्य दीदियों के साथ मिलकर लड़के वाले को समझाया गया। हाँ, हम मोहनपुर से बोल रहे हैं, सीता दीदी के घर से बोल रहे हैं। उनके लड़की की शादी के संबंध में आपसे कुछ बात हुई थी, तो आपको लड़की पसंद है ना, तो फिर दहेज की बात कहाँ से ला रहे हैं? ये काम आसान नहीं था, परंतु पूजा दीदी एवं अन्य सदस्यों के बार बार समझाने पर लड़के वाले मान गए और सीता दीदी की बेटी की शादी बिना दहेज के करवाई गई। और अब हम दीदी को आमंत्रित करते हैं। पूजा दीदी। मेरी तरफ से सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम पूजा देवी है। मैं ग्राम पंचायत मोहनपुर पिपरारी प्रखंड शिवहर जिले की रहने वाली हूँ। माँ जानकी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। महादेव जीविका महिला ग्राम संगठन की सचिव हूँ और लक्ष्य जीविका संकुल संघ की अध्यक्ष हूँ। मैं आज दहेज प्रथा से जुड़ी हुई कुछ बातें बता रही हूँ जो कि हमारे ही गांव पंचायत में घटी है। हमारी एक जीविका से जुड़ी हुई दीदी है, वो बहुत ही गरीब दीदी थी और उन्होंने उनकी लड़की शादी योग्य हो चुकी थी और उन्होंने अपनी लड़की की शादी भी एक लड़के से ठीक कर रखी थी। उसी संबंध में लड़के वाले ने दहेज की मांग की और दीदी बहुत ही दुखी हो गई। दीदी, हमने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और ये तो नहीं सोचा था जब उस लायक बना भी देंगे फिर भी दहेज की मांग की जाएगी। ऐसे ही दीदी साप्ताहिक बैठक में आई अपना बचत लेकर और उन्होंने अपनी सारी जो भी घटना उनके साथ घटी थी हम लोगों को बताया। तो हम सभी दीदी बहुत सारी बताकर बहुत ही दुखी हो गई। हम सभी दीदी ने मिलकर उन्हें बहुत समझाया, दीदी ऐसे दुखी मत होइए, जो हम जीविका दीदी आपके साथ हैं। ये संगठन एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, जो हम आपकी समस्या को समझेंगे, आप हमारी समस्या को समझेंगी। ये सारी बातें सुनते हुए सीता दीदी को थोड़ा सा मन में ये हुआ कि ठीक है दीदी, आप लोग जैसा कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। और इसके बाद हम सभी दीदी मिलकर जीविका दीदी संगठन के साथ उनके घर एक दिन गए और लड़के वाले से बात की। जी देखिए भैया, आपको जब लड़की पसंद है, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है और घर गृहस्थी चलाने लायक है, आपको उसमें कभी कोई कमी महसूस होगी तो आप हमें कहिएगा, लेकिन ऐसे दहेज की मांग ना करें। लड़के के पिता कुछ बोल ही नहीं रहे थे, जहाँ दीदी हम दहेज लेंगे या ना लेंगे। फिर भी हम बोले भैया हामी तो भरिए, ऐसे चुटकी नाचने से कुछ नहीं होगी। हम तो जीविका दीदी है, हमारे नीतीश भैया हम लोग को उस लायक बना दिए हुए हैं कि हम अपना सही गलत सोच सके और समझ सके। ये सारी बातें जब हमने लड़के वाले को बताई और प्रेशर भी दिया, देखिए भैया अगर नहीं समझिएगा तो हम ऊपर तक जाएंगे। और उसके बाद लड़के के पिता ने 2 दिन के बाद लड़की को माँ को खबर दिया, जो ठीक है दीदी हम ये शादी के लिए एग्री हैं। और उसके बाद शादी बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से हुई और आज के डेट में लड़की बहुत खुश है और उसके एक बच्चे भी हैं। तो हमने इस दहेज को लेकर के जो कार्य किया था वो मतलब कि सफल रही और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे नीतीश भैया का है,
जो हमें उस काबिल बना दिए हैं कि हमारे समाज में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हम जीविका दीदी उसका सामना कर सके, मिलकर सभी दीदी उसका सामना कर सके। इसका सबसे बड़ा सहयोग हम नीतीश भैया को ही दे रहे हैं। तो ये कहते हुए मैं सभी जीविका दीदी को प्रणाम करती हूँ और नीतीश भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इसीलिए तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्व रखती है समाज में, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको संवाद के लिए आमंत्रित किया है। और जो अब अगला नाम है रूबीना दीदी का, इन्होंने जीविका से जुड़कर किया सामाजिक विकास। हम आग्रह करेंगे कि कृपया इनके ऊपर जो आधारित वीडियो है उसे दिखाने की कृपा करें। रूबीना खातून सीतामढ़ी जिले की अक्ता गांव की रहने वाली है। रूबीना खातून जीविका स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन से जुड़ी है। इन्होंने समूह एवं संगठन की सदस्यों के साथ मिलकर अपने पूरे समाज को बदल डाला। जीविका से पहले हम कुछ नहीं थी, बस छोटा मोटा घर में अपना घरेलू काम करती थी। तो हम 10 से 12 दीदी को हम एक ग्रुप बना, मासूम जीविका स्वयं सहायता समूह, और हम लोग बहुत अच्छा से 10-10 रुपया का बचत करने लगे। रूबीना खातून द्वारा शराबबंदी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। साथ ही इन्होंने दहेज उन्मूलन की दिशा में बढ़ कर कार्य किया। साथ ही अपने समूह से जुड़े लोगों को कोरोना काल में मास्क निर्माण कराकर आर्थिक रूप से मजबूत भी किया। और अब हम दीदी को आमंत्रित करते हैं, तो आए अपने अनुभव को हम सबके बीच में रखें। सभी भैया दीदी को मेरा सलाम और आदाब। मेरा नाम रूबीना खातून है। मैं अक्ता पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 10 प्रखंड सुक्ति जिला सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। और जीविका से पहले क्या मेरे समाज था और जीविका में जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुआ, ये सामाजिक स्तर पर कुछ मेरे बात सभी को बताना चाह रही हूँ। जैसे देखते थे गांव में हम लोग संगठन में हमेशा चर्चा करते थे कि शराब से लेकर कितना ही दीदी हर घर में परेशान रहती थी। जब भी उसके पति पी कर आते थे तो अपनी पत्नी को बहुत मारते थे। और हर सामाजिक मुद्दा पर हम लोग अपने संगठन में प्रचार करते थे और बोलते थे, फिर भी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं था। जब बिहार सरकार के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया गया, इसके लेकर हम लोग में बहुत सा उमंग और जोश के साथ आया कि चलो अब तो हमारे साथ बिहार सरकार है और अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग को बहुत हिम्मत हुआ, अगर घर घर जा करके दारू के लेकर खूब रैलियां निकाली, शराब मुक्ति पर बातें अपने चर्चा चलाई और इसके लेकर के बहुत सुधार हुआ। सुधार में देखा गया कि हमारे गांव में अब दारू बहुत लोग कम पीने लगे। जब कम पीने लगे तो फिर भी हम लोग को लगा कि दारू तो बंद ही हो गया, कहीं मिलता नहीं है, फिर कहाँ से लोग पी रहे हैं। तो पता चला कि नेपाल के द्वारे नदी के किनारे मछली के बहाने से लोग खरीद के लेके आते हैं। तो हम सारे संगठन जीविका दीदी सोचे कि क्यों ना अब हम लोग नदी के किनारे चला जाए और नदी के किनारे जा करके छिप के देखते हैं। तो सभी दीदी हम लोग छिप कर देखते हैं तो देखते क्या है कि वो लोग तो नदी के किनारे मछली के बहाने वो लेके आते हैं, ऊख में घुस जाते हैं और कारा के झूर में रख देते हैं, कहीं कहीं पाउच को छींट देते थे। और पीने वाले लोग आते थे और देही पर जा करके उनसे बात करते थे और एक एक कर करके उसमें घुस जाते थे। तो हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग को चुप बैठना नहीं है और अब कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो टोल फ्री नंबर है 15545 पर हम लोगों ने फोन किया, तुरंत उसका कार्रवाई हुआ और जेल चले गए। फिर भी भाई अब तो वो जेल चलेगा, अब कहाँ से लोग दारू पी रहे हैं, फिर भी हल्ला हो ही रहा है। तो हम लोग उतना पर चुप नहीं बैठे और न पीने वाले चुप बैठे। तो हम लोग को पता चला कि एक विकलांग जो है वो घर में ही दारू बनाते हैं। तो हम सारी दीदी अब संगठन की सोचे कि क्यों ना उसके घर चला जाए। अब संगठन के माध्यम से जब उनके घर गए तो देखे बासी चावल और मिठा से वो दारू बनाने का काम चालू कर दिए हैं। तो घर में से वो दारू का बर्तन, मिट्टी का हांडी था और क्या कहते हैं चूल्हा था, सभी को हम लोगों ने तोड़े और तोड़ करके फिर उसी समय
सतत जीविकोपार्जन से सर्वे चल रहा था और सतत जीविकोपार्जन के तहत चुनाव कर दिया और चुनाव कर करके उसको गरीब में लिया और उनको किराना दुकान दिया गया। किराना दुकान से आज वो लोग अपने से चॉइस की कि हम किराना दुकान लेंगे और उनका किराना का दुकान चल रहा है। तो जीविका में जुड़ने के बाद और देखे कि हमारे समाज में तो कुछ न कुछ बदलाव तो हुआ और हम लोग जीविका के माध्यम से आज इतना आगे बढ़े हैं। वो जीविका का ही देन है कि आगे बढ़े और बिहार सरकार हमारे साथ है जो हम लोग को इतना हिम्मत है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे ये काम आगे मेरा संघर्ष और मेरी दीदी का संघर्ष चलता ही रहेगा। हम अकेली दीदी नहीं है, एक नहीं दो नहीं, हम हजारों दीदी हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और नीतीश भैया को कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आगे बढ़ता ही रहेंगे। और इस महिला एकता न्यारी है, नशे धंधेबाज प्रभारी है। जय हिंद, जय भारत, जय जीविका, जय बिहार। मुबीना दीदी के लिए जोरदार ताली आप सब बजाएं। बहुत ही शानदार आपने कार्य किया है और आगे ऐसे ही आप अपना कार्य करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत ही भरोसा है आप सभी जीविका दीदियों पर। और इसके बाद जो अगला नाम है हम बुलाना चाहेंगे पूनम देवी को। बुलाने से पहले हम वीडियो देखना चाहेंगे कि क्या कहानी बयां करती है इनकी ये फिल्म। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड की पूनम दीदी पिछले 10 वर्षों से जीविका से जुड़ी इनके द्वारा लैंगिक असमानता और सामाजिक बदलाव को लेकर वर्षों से कार्य किए जा रहे हैं। इनके द्वारा अपने गांव में कम उम्र में शादी को लेकर विरोध किया गया, जिसमें इनका साथ ग्राम संगठन ने दिया। चुनौतियों का सामना करते हुए शराबबंदी और बाल विवाह को भी इनके द्वारा रोका गया और आज पूरा गांव खुशहाल है। तो मेरे यहाँ एक चमेली समूह है, उसमें सदस्य दीदी अपना लड़का का बाल विवाह कर रही थी। उनका लड़का मैट्रिक पास था, उनका उम्र था 17 साल के। तो फिर हम लोग पूछे कि आपका लड़की का उम्र कितना है, तो बोला कि 16 साल के है। तो लड़की का उम्र है 16 साल, लड़का का उम्र है 17 साल। अगर इससे नहीं समझिएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा, तो दोनों आदमी जेल में चल जाइएगा। तो फिर शादी रुक गया। और आइए अब हम आग्रह करते हैं पूनम देवी से। यहाँ पर उपस्थित सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है पूनम देवी, महारानी जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ, शंकर जीविका ग्राम संगठन के सदस्य हूँ और बोचहा ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ। और संगठन के माध्यम से मेरे यहाँ जो एक बाल विवाह हम लोग सभी संगठन के दीदी मिलके रोके हैं, उसी पर बताने जा रही हूँ। मेरे यहाँ एक चमेली समूह में सदस्य दीदी अपने लड़का के शादी 17 साल में ही कर रहा था। लड़का मैट्रिक पास था। लड़का का मन था कि हम आगे पढ़ाई करें, लेकिन वो दबाव से उसका शादी तय कर दिया था। हम लोग समूह और ग्राम संगठन में महीना में एक बार सामाजिक सुधार पर चर्चा करते हैं और उसमें जो समस्या आता है उसमें जितना जीविका के दीदी हैं वो लोग हम संगठन मिलके और उसको सुलझाते हैं। एक दिन समूह का मीटिंग हो रहा था तो वो लड़का आया और बोला कि दीदी आप लोग सामाजिक सुधार पर काम करते हैं और हम चाह रहे हैं कि आगे पढ़ाई करें। देखिए ना, मेरा मम्मी पापा मेरा शादी कर रहा है, आप लोग कुछ कीजिए ना। फिर हम लोग का समूह का मीटिंग समाप्त हो गया। उनको घर पर गए और बोले कि आपका लड़का चाह रहा है कि हम आगे पढ़ाई करें, आप काहे शादी कर रहे हैं। तो बोला नहीं, शादी आगे बातचीत हो गया है, बहुत बात बढ़ गया।